Hello बच्चों, let's read this question. The question is, four rubber tubes are respectively filled with hydrogen, oxygen, nitrogen and helium. The tube which will be re-inflated first is, and the options are hydrogen filled tube, oxygen filled tube, nitrogen filled tube and helium filled tube. हमें यहाँ पे चार ट्यूब्स दी गई हैं जिनमें से एक में हाइड्रोजन है, एक में ऑक्सीजन है, एक में नाइट्रोजन और एक में हीलियम है. हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ट्यूब सबसे पहले री इन्फ्लेट होगी. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें ग्राहम्स लॉ की, तो ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो जो गैस होती है उसके मोलर मास के स्क्वायर रूट के. तो ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ऑफ गैस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उस गैस के मोलर मास के. अभी यहाँ पे हमें कौन सी गैसेस दी हैं, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन दी है, ऑक्सीजन दी है, नाइट्रोजन दी है और हीलियम दी है. तो यहाँ पे इनके मोलर मास क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन का क्या होगा 2, ऑक्सीजन का होगा 32, नाइट्रोजन का कितना होगा 28 और हीलियम का कितना होगा 4, मतलब ग्राम पर मोल. तो यहाँ पे सबसे कम मोलर मास किसका है, हाइड्रोजन का है. तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा ड्यू टू लीस्ट मोलर मास. Rate of diffusion of hydrogen will be maximum. तो जिस ट्यूब में हाइड्रोजन होगी वो ट्यूब सबसे पहले री इन्फ्लेट होगी. ट्यूब विद हाइड्रोजन गैस विल री इन्फ्लेट फर्स्ट. तो इन सारी ट्यूब्स में से जिस ट्यूब में हाइड्रोजन फिल्ड होगी वो ट्यूब सबसे पहले री इन्फ्लेट होगी. सो द फाइनल आंसर इज हाइड्रोजन फिल्ड ट्यूब विच इज ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.